बनारस में बन रहा नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब तेजी से अपने फाइनल आकार में पहुंच रहा है। निर्माण का लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश का ये तीसरा और काशी का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 2026 तक पूरी तरह तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस स्टेडियम की त्रिशूलनुमा फ्लडलाइट को लेकर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा जहां फ्लडलाइट त्रिशूल की डिजाइन में लगाई गई है। निर्माण स्थल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद ये स्टेडियम लगातार राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। स्टेडियम की पूरी संरचना काशी की संस्कृति और शिव तत्व से प्रेरित है। छत अर्धचंद्र आकार में तैयार किया गया है। लॉज को डमरू की तरह डिजाइन किया गया है। एंट्री का रास्ता विलपत्र की आकृति में बनाया गया है, यानी आर्किटेक्चर से लेकर थीम तक पूरा प्रोजेक्ट स्थानीय पहचान को आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ जोड़ रहा है। स्टेडियम का निर्माण 30.86 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। ये भूमि यूपी सरकार ने किसानों से 121 करोड़ रुपए में खरीदी थी। बीसीसीआई इस पूरे प्रोजेक्ट को करीब 330 करोड़ की लागत से तैयार करवा रहा है। साइट पर दिन रात 2 शिफ्टों में काम जारी है और इंजीनियरिंग टीम नियमित रूप से काम कर रही है। दर्शक क्षमता की बात करें तो स्टेडियम में लगभग 30,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। सबसे विशेष हिस्सा गंगा घाट जैसी सीढ़ीनुमा दर्शक दीर्घा है, जिसकी वजह से ये स्टेडियम देश के अन्य स्टेडियम से अलग माना जा रहा है। बीसीसीआई के अधिकारी मैदान की पिच, आउटफील्ड और ड्रेनेज सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार से तैयार करवा रहे हैं। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्टेडियम का शिलान्यास किया था। तब ये घोषित किया गया कि काशी को जल्द ही विश्व स्तरीय खेल सुविधा मिलेगी। अब तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। प्रोजेक्ट समय पर आगे बढ़ रहा है कि क्या यहाँ T20 वर्ल्ड कप 2026 के कुछ मैच खेले जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्टेडियम की प्रगति और फाइनल निरीक्षण के आधार पर इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन और क्रिकेट प्रेमियों ने इस संभावना को लेकर उत्साह लगातार बढ़ाई है। कुल मिलाकर काशी का ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक खेल स्थल नहीं, बल्कि प्रदेश की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि ये स्टेडियम तय समय सीमा में तैयार होकर देश का एक अनोखा क्रिकेट केंद्र बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 75% इसका काम पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये स्टेडियम अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि एक तो ये बीसीसीआई का पहला स्टेडियम है। इसके साथ ही 451 करोड़ की लागत से ये पूरा स्टेडियम तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया था और अब लगभग इसका काम आखिरी दौर में चल रहा है। खास बात तो ये पूरा स्टेडियम जो है भगवान शिव को समर्पित है। खास बात तो ये सबसे बड़े शुरुआती द्वार जो है उसका बेलपत्र की तरह होगा। इसके अलावा जो दर्शक दीर्घा की बैठने की जगह है वो गंगा घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया गया है। और स्टेडियम में जो बैठने की जगह है आप देखेंगे ध्यान से तो अर्धचंद्राकार रूप, जैसे गंगा घाट का रूप है, उस तरीके से दर्शाया गया है। इसके अलावा जो वीआईपी लॉन्ज है उसे डमरू के शेप में बनाया जा रहा है, यानी कि भगवान शिव का जो वाद्य है डमरू, उसके शेप में बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे खास जो फ्लड लाइट है वो पूरी दुनिया में इस तरह की फ्लड लाइट कहीं नहीं है। त्रिशूल के शेप में फ्लड लाइट को दर्शाया गया है, यानी कि रात में जब दूधिया रोशनी से स्टेडियम जगमगा उठेगा तो भगवान शिव के त्रिशूल के शेप में फ्लड लाइट से जो है रोशनी है वो स्टेडियम पर उतरेगी। तो इस तरीके से बेहद खास ये स्टेडियम है। लगभग 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता यहाँ पर दी गई है और हर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि साल 2026 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता हुआ दिखाई देगा। और देखिए जो फ्लड लाइट को लगाने का काम है वो लगातार तेज़ी से यहाँ पर जारी है। तो ये स्टेडियम अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि
भगवान शिव की नगरी काशी में भगवान शिव को समर्पित पूरा ये स्टेडियम जो है दिखाई दे रहा है। भगवान शिव के त्रिशूल में बरसाया हुआ फ्लड लाइट है। तो पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जब इस तरीके के त्रिशूल पर फ्लड लाइट चमकता हुआ दिखाई देगा। भगवान शिव के वाद्ययंत्र डमरू जैसा इसका जो वीआईपी लॉन्च होगा, घाट की सीढ़ियों जैसे इसकी दर्शकों की बैठने के लिए दीर्घा की सीढ़ियाँ इस तरीके से होती है, वैसे बैठने की जगह है। और पूरा स्टेडियम का जो दर्शक दीर्घा है वो अर्धचंद्राकार रूप में है, जैसा कि गंगा घाट देखने को मिलता है। तो बनारस की जो पूरी छवि है और भगवान शिव का जो पूरा रूप है वो कहीं ना कहीं इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।